धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंसानी जीवन के विषय में असली सच्चाई। हमारे संत महात्माओं ने इस इंसानी शरीर के बारे में इंसान को किस तरह से समझाया है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और हमारा करने वाला कार्य कौन सा है। जितने भी हमारे संत पीर पैगंबर इस दुनिया में आए हैं, उन्होंने अपनी वाणी में क्या क्या और किस तरह से समझाया है, वही हम आपके लिए लेकर आए हैं। और मेरा सभी सुनने वालों से ये नम्र निवेदन है कि जो भी चीज़ें या जो भी बातें आप सुन रहे हैं, उन्हें अपने जीवन में अपनाने का कष्ट जरूर करें। तो शुरू करते हैं ग्रंथ के माध्यम से अपने संत महापुरुषों की वाणी इस इंसान को, इन सारी चोले को क्या समझते हैं और उन्होंने इसका लाभ उठाने के लिए किस तरह से हम सभी को समझाया है। इस बारे में श्री गुरु अमरदास जी जीवों को समझाते हैं कि हे मनुष्य, यदि अब भी यह मनुष्य जन्म रूपी सीढ़ी हाथ से निकल गई तो फिर यह आसानी से हाथ नहीं आती तथा यह अनमोल जन्म बेकार ही चला जाएगा। जिस प्रकार किसी मकान की छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी होती है और सीढ़ी के बिना उस मकान की छत पर नहीं पहुंच सकते, इसी प्रकार मालिक के नाम से मिलने के लिए यह मनुष्य जन्म सीढ़ी का काम करता है। अर्थात इसी जन्म में ही हम परमात्मा से मिलाप कर सकते हैं। अन्य किसी जूनी में मालिक से मिलाप नहीं हो सकता, क्योंकि बाकी सब जूनियां गुलाम हैं। उन्हें बोलने तथा अपना अच्छा या बुरा विचारने की कोई सूझ नहीं है। वे तो खाने पीने, सोने तथा बाल बच्चों में मस्त हैं। मालिक ने मनुष्य को यह खुद मुख्तारी और सूझबूझ दी है कि वह अपने अच्छे या बुरे के बारे में विचार करके मालिक से मिलने का यत्न करे और बुरे कर्मों से परहेज करे। अन्य किसी जूनी में जीव को कोई सूझ नहीं होती। मालिक ने इस जीव को संसार पर मनुष्य बनाकर इसीलिए भेजा है कि यह जन्म मरण की लंबी जेल व नरकों के दुखों से छुटकारा पाले और मालिक का भजन सिमरन करके उसके साथ मिलाप करे। परंतु जीव मालिक को भूलकर व्यर्थ के कार्यों में पड़ जाता है तथा उन्हीं में फंसकर अपनी सारी आयु गंवाकर चला जाता है। इस बारे में श्री गुरु अर्जुन देव जी इंसान को समझाते हैं कि हे भाई, तुझे जो मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, यह मालिक से मिलने की बारी है, क्योंकि हम केवल इसी जन्म में ही ईश्वर की पहचान कर उससे मिलाप कर सकते हैं। जितने भी दुनियावी पदार्थ या काम धंधे हैं, वे सब तेरे अपने नहीं, पराए हैं और तेरे किसी काम नहीं आएंगे। तेरा असली काम तो केवल सत्संग करना और मालिक का नाम जपना ही है। इसलिए तू साध संगत में आकर मालिक का नाम जप। यह जीव अनेकों जन्म बहुत दुखदाई जूनियों में चक्कर लगाकर बेअंत दुख कष्ट उठाता रहता है।
हे मालिक, अब तुम्हारी कृपा से ही यह मनुष्य देही प्राप्त हुई है। इसलिए हे प्रभु, अब की बार आप मुझे दर्शन देकर साथ मिला लो। गुरु साहिब जी उपदेश करते हैं कि 84 लाख बार जन्म लेने और मरने की बेअंत तकलीफों उठाने के बाद यह जन्म तेरे हाथ आया है। कबीर साहिब जी भी इस बारे में इंसान को समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई, सूअर और कुत्ते आदि की जोनियों में भटकते भटकते तुझे शर्म नहीं आई? तू अकाल पुरुष के अमृत रूपी नाम को छोड़कर विषय विकारों के जहर को क्यों खाता है? यानी मालिक के नाम रूपी मोतियों को त्याग कर विषय विकारों की खाक क्यों छानता फिरता है? अंतिम समय दुनिया की कोई चीज भी जीव के साथ नहीं जा सकती। घर बार, बाल परिवार, धन दौलत आदि सब कुछ यहाँ पर ही छोड़कर जाना पड़ता है। और तो क्या, यह कंचन जैसी सुंदर देही जो जन्म समय साथ ही आती है और वह भी अंत समय साथ नहीं जा सकती, यहीं पर जला दी जाती है या मिट्टी में दबा दी जाती है। जो मिट्टी हो जाती है, नाम ही एक ऐसी वस्तु है जो जीव के अंतिम समय सहाय होता है और इसके साथ जाता है। नाम ही एक ऐसा सार धन है जो इस दुनिया में भी सहाय होता है तथा अगली दुनिया में जहाँ पर जीव मरकर जाता है सहायता करता है। इसलिए सभी संत महात्मा नाम जपने का उपदेश करते हैं और यही इस जन्म का सबसे बड़ा लाभ है। जो भी वस्तु इस संसार में नजर आती है एक दिन अवश्य ही नाश हो जाएगी। मनुष्य शरीर जो कि पंच तत्व का पुतला है, जब इसमें से रूह निकल जाती है यानी शरीर रूपी घड़ा फूट जाता है तो यह मिट्टी की ढेरी के समान है। बेशक कोई कितना बड़ा योद्धा, बादशाह, ओलिया भी क्यों ना हो, सबको एक दिन यह चोला त्यागना पड़ता है। मौत एक आखिरी दरवाजा है जिसमें से हर एक जीव को गुजरना पड़ता है। जो जीव पैदा हुआ है वह एक दिन अवश्य नाश होगा। यह कुदरती नियम है जो कभी भी टल नहीं सकता। इस बारे में गुरु तेग बहादुर जी भी समझाते हैं कि हे इंसान, हमें सांसारिक पदार्थों से अपने मन को हटाकर मालिक के नाम जपने में लगाना चाहिए। दुनियावी पदार्थों की इच्छा जीव को जन्म मरण के चक्कर से कभी भी निकलने नहीं देती। जीव की जहाँ आशा होती है, मालिक उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए उसे वहीं जन्म दे देता है। इस प्रकार जीव इस लंबी जेल में से कभी भी आज़ाद नहीं हो सकता। मनुष्य जन्म में जीव को पूरी आज़ादी प्राप्त है। चाहे तो यह बुरे कर्म करके 84 में ठोकरें खाए और चाहे इस सुनहरी अवसर से लाभ उठाकर दुखों से सदा के लिए छुटकारा पा ले। यह काम जीव केवल मनुष्य जन्म में ही कर सकता है। श्रीमद् भागवत पुराण में मनुष्य जन्म रूपी समय को बड़ा दुर्लभ तथा 84 की जेल में से निकलने के लिए एक दरवाजा बताया है। श्री कृष्ण जी भागवत में समझाते हैं कि हे मनुष्य, तुझे यह मनुष्य शरीर तेरे पिछले अति दुर्लभ तथा शुभ कर्मों के कारण मालिक की या ईश्वर की अपार कृपा से प्राप्त हुआ है। इसलिए सद्गुरु की शरण में आकर मुक्ति पद को प्राप्त कर। सतगुरु जीव की जिंदगी रूपी नैया के मल्लाह बनकर इसे पार लगाते हैं। उनकी सहायता के बिना जीव इस संसार सागर से पार हो ही नहीं सकता। जो जीव मनुष्य जन्म धारण करके इस विधि द्वारा संसार सागर से अपनी नैया पार नहीं करता, वह हमेशा के लिए संसार सागर में ही गोते लगाता रहता है।
इस प्रकार वह अपनी आत्मा का स्वयं ही नुकसान कर लेता है। तुलसी रामायण में भी मनुष्य जन्म की विशेषता के बारे में श्री रामचंद्र जी महाराज फरमाते हैं, हे मनुष्य, यह शरीर जो तुझे अच्छे भाग्य से प्राप्त हुआ है, इस शरीर की प्राप्ति के लिए तो देवी देवता भी तरसते हैं, उन्हें भी प्राप्त नहीं होता। यह मुक्ति का दरवाजा है। इस समय में जो जीव अपना परलोक नहीं सुधारता, वह इस लोक में दुखों को प्राप्त होता है और परलोक में सिर धुन धुन कर पछताता तथा परमात्मा को व्यर्थ दोष देता रहता है। कबीर साहब जी भी इस बारे में जीव को समझाते हैं कि हे मनुष्य, इस मनुष्य जन्म को तो देवी देवता भी तरसते हैं जो मालिक की ओर से तुझे प्राप्त हुआ है। इस शरीर में मालिक का भजन करो। इस मनुष्य जन्म का यही लाभ है। इस काम को भूलना नहीं, चाहे बिना मालिक के भजन के यह 5 तत्व का शरीर व्यर्थ ही चला जाता है और असलियत को न जानने के कारण जीव अपनी हस्ती से बेखबर रहता है। श्री गुरु नानक देव जी भी इस बारे में इंसान को समझाते हैं कि यह 5 तत्व का बना शरीर अंत में उन तत्वों में ही लीन हो जाता है। यह 5 तत्व जड़ और चेतन शक्ति के बिना यह कोई काम नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए लोहे आदि कई धातुओं का बना हुआ इंजन ठीक हालत में है, उसमें तेल, बिजली या कोयला आदि शक्ति मौजूद होते हुए भी वह अपने आप नहीं चल सकता। उसे चलाने के लिए किसी चेतन शक्ति या चालक की जरूरत होती है। इसी प्रकार इस शरीर रूपी जड़ इंजन को चलाने वाली चेतना शक्ति आत्मा है। आत्मा रूपी चालक के बिना यह जड़ शरीर नकारा है। जब इसमें से आत्मा रूपी चालक उठ जाता है तो यह शरीर मिट्टी की ढेरी तथा पत्थर की शिला की तरह ही है। शरीर ने तो मिट्टी हो जाना है, परंतु इसमें रूह की एक अमर पदार्थ है जो नाश नहीं होता। उसे पहचानने का फिक्र करना चाहिए। बुल्ले शाह जी भी इस बारे में जीव को समझाते हैं कि जो जीव अपनी आत्मा की पहचान कर लेता है, वही जीव इस मनुष्य जन्म का ठीक लाभ प्राप्त करता है तथा उसे ही सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। जिन जीवों को इस बात की समझ नहीं है, वह दुनियावी पदार्थों तथा माया के झंझटों में घिरे रहते हैं और अनेकों दुख भोगते रहते हैं। यहाँ पर भी वे जलते बलते रहते हैं और आगे भी यमराज के दूत भी उन्हें दोजख अर्थात नरक की आग में डालकर जलाते हैं। सारा जगत ही दुखों की इस अग्नि में जल रहा है। किसी से भी पूछकर देखो, वही दुखी नजर आता है। फरीद साहब जी भी समझाते हैं और महाभारत का एक उदाहरण देते हुए आप पूरी दुनिया को समझाते हैं कि महाभारत में एक जगह पर आता है कि युधिष्ठिर आदि 5 भाई जब 13 साल का वनवास काट रहे थे, उस समय एक दिन वे पीने के लिए पानी लेने गए। 4 भाइयों में से कोई भी वापस न आया तो युधिष्ठिर स्वयं वहां गया। वह अपने भाइयों को वहां पर मृत देखकर बहुत हैरान हुआ। उस समय यक्ष ने युधिष्ठिर से जो प्रश्न पूछे, उनमें से एक प्रश्न यह भी था कि वार्ता क्या है। युधिष्ठिर ने इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया, महीनों तथा ऋतुओं की कड़छी अर्थात चम्मच फेरकर सूर्य की अग्नि तथा ईंधन से इस संसार रूपी मोहमाया के कढ़ाई में काल सब जीवों को पका तथा खा रहा है। बस यही वार्ता है। मनुष्य केवल अपनी अज्ञानता के कारण ही दुख भोग रहा है, क्योंकि वह अपने आप को या अपनी आत्मा को पहचानता नहीं है कि मैं किस हस्ती का मालिक हूँ। मालिक तथा आत्मा के बीच केवल अज्ञानता का पर्दा है
जिससे यह जीव दुखों में फंसा हुआ है। जब इसे ज्ञान हो जाता है तो वह सदा के लिए दुखों से बच जाता है तथा आनंद को प्राप्त होता है। इस बात का ज्ञान केवल सत्संग से ही होता है। सत्संग में जाने से नाम जपने की युक्ति का पता चलता है। सतगुरु की कृपा से नाम की दौलत प्राप्त करके जीव सदा के लिए जन्म मरण के चक्कर से निकलकर अपने मालिक के पास अपने देश सचखंड जा पहुंचता है। इस बारे में संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसारी फरमाते हैं कि अगर इंसान नाम पूर्ण गुरु से नाम लेकर के और उसका जाप करे तो वह इस जन्म मरण के चक्कर से बच सकता है।